नमस्कार साथियों, आपका हरियाणा जी के क्लास में वेलकम है। सभी बच्चे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। तो अपनी जो क्लास है अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, क्या रहेगा अभी फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हर साल अलग अलग कार्यक्रमों में खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है। भी कितना मिलता है? एक्चुअल में इसमें ऑप्शन तो दे रखे हैं कि 2 मिलते हैं, 11 मिलते हैं, 8 या फिर 5। एक्चुअल में कोई निश्चित संख्या है ही नहीं कि हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को क्या मिलता है, भीम पुरस्कार मिलता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए खेल के क्षेत्र में हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? हरियाणा में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार ही है। और भीम पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? भीम पुरस्कार में राशि दी जाती है भी कितने लाख रुपए दी जाती है? 5 लाख रुपए दी जाती है। भीम पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? भी 5 लाख रुपए। और पहली महिला भीम अवॉर्डी कौन रहेगी? हरियाणा में पहली महिला भीम अवॉर्डी कौन रहेंगी? वो रहेंगी भी कौन? गीता ज्योतिषी रहेंगी। कौन रहेंगी? गीता ज्योतिषी। और गीता ज्योतिषी का संबंध रहेगा, कहां से रहेगा गीता ज्योतिषी का संबंध? हाँ जी, अग्रोहा से नहीं रहेगा, इनका संबंध रहेगा कहां से? गुरुग्राम से। गीता ज्योतिषी का संबंध कहां से रहेगा? गुरुग्राम से रहेगा। और इनका खेल कौन सा रहेगा? इनका खेल रहेगा एथलेटिक्स या दौड़ भी आप कह सकते हैं। गीता ज्योतिषी का संबंध कहां से रहेगा? गुरुग्राम से। और इनका खेल रहेगा एथलेटिक्स। और कोई निश्चित संख्या नहीं होती भीम अवार्ड की, भीम के अवार्ड के खिलाड़ियों की निश्चित संख्या नहीं होती। और भीम अवार्ड में प्राइज दी जाता है, कितना प्राइज दी जाता है? 5 लाख रुपए दी जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से डैश श्रेणी के लिए दी जाता है। भी मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है? भी उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड है बच्चों, किसको दिया जाता है? ये उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? भी मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? औद्योगिक क्षेत्र में दिया जाता है। भी इसके बाद हरियाणा में खेल पुरस्कार हरियाणा के डैश द्वारा दिया जाता है। भी बताना भी कौन देता है खेल पुरस्कार? हरियाणा में खेल पुरस्कार है वो कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, या फिर कौन देता है? भी राज्यपाल। कौन देता है? भी हरियाणा में जो भीम पुरस्कार है, खेल पुरस्कार है, वो कौन देता है? भी वो देता है राज्यपाल देता है। और राज्यपाल बनने की उम्र कितनी होती है? भी 35 साल। राज्यपाल बनने की उम्र है वो कितनी होती है? भी 35 साल होता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाते हैं? भी राष्ट्रपति दिलवाते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलवाते हैं? बताओ भी, राज्यपाल को शपथ है वो कौन दिलवाते हैं? बताओ कौन दिलवाते हैं राज्यपाल को शपथ? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलवाते हैं। और त्याग पत्र किसको देता है राज्यपाल? वो देता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं कौन? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और राज्यपाल त्याग पत्र देता है, किसको देता है? वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है भी। और हरियाणा के खेल मंत्री कौन रहेंगे? हरियाणा के खेल मंत्री हैं वो कौन रहेंगे? भी हरियाणा के खेल मंत्री बता दो और भारत के खेल मंत्री बता दो। बताओ भारत के खेल मंत्री कौन रहेंगे? भारत के खेल मंत्री रहेंगे भी कौन? मनसुख मांडविया। भारत के खेल मंत्री कौन रहेंगे? भी मनसुख मांडविया रहेंगे। याद कैसे रखोगे आप? याद आपने ऐसे रखना है भी, खेलने से मन को क्या मिलता है? सुख मिलता है। खेलने से मन को क्या मिलता है? सुख मिलता है। और हरियाणा के खेल मंत्री कौन रहेंगे? गौरव गौतम रहेंगे। हरियाणा के खेल मंत्री कौन रहेंगे? गौरव गौतम। शिक्षा मंत्री कौन रहेंगे हरियाणा के और भारत के? भारत के शिक्षा मंत्री कौन रहेंगे? भारत के शिक्षा मंत्री रहेंगे भी कौन? धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। भारत के शिक्षा मंत्री हैं वो कौन रहेंगे? भी धर्मेंद्र प्रधान। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन रहेंगे? हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहेंगे भी कौन? महिपाल ढांडा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं वो कौन रहेंगे? भी वो रहेंगे महिपाल ढांडा रहेंगे। ठीक है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी रहेंगे कौन? नायब सैनी। ठीक है। कितवें नंबर के, व्यक्तिगत रूप से कितवें नंबर के मुख्यमंत्री रहेंगे? ये 11वें नंबर की। और नायब सैनी का संबंध रहेगा, कहां से संबंध रहेगा नायब सैनी का? लाडवा से तो विधायक हैं नायब सैनी जी, लाडवा से तो क्या रहेंगे? विधायक रहेंगे। मैं पूछ रहा हूं उनका संबंध कहां से है? उनका संबंध रहेगा कहां से? अंबाला से संबंध रहेगा। अंबाला के कौन से गांव से संबंध रहेगा? मिर्जापुर गांव से क्या रहेगा? संबंध रहेगा। किसका? नायब सैनी का। और इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म 1970 में। क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा बनने के बाद हरियाणा में जन्मे पहले मुख्यमंत्री कौन रहेंगे?
नायब सिंह सैनी रहेंगे। वो कौन रहेंगे भी? नायब सिंह सैनी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को धनराशि एक मुश्त कितनी प्रदान की जाती है भी? सबसे बड़ा अवार्ड होता है कौन सा? परमवीर नहीं होता भी। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है बताओ? परमवीर ही होता है क्या, या महावीर होता है? सबसे बड़ा होता है महावीर, फिर क्या आता है? परमवीर आता है। महावीर में दी जाती है कितनी राशि दी जाती है? 2 करोड़। और परमवीर में दी जाती है बच्चों कितनी राशि दी जाती है? सॉरी, सबसे बड़ा अवार्ड है ना, मैंने गलत बोल दिया। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है भी? परमवीर ही होता है। ठीक है, इसमें कितनी राशि दी जाती है बच्चों? 2 करोड़ दी जाती है। और महावीर में दी जाती है कितनी राशि दी जाती है? 1 करोड़। महावीर में दी जाती है कितनी राशि दी जाती है? 1 करोड़ दी जाती है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहे? हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? क्या 80 में लिया गया था? नहीं। 85 में लिया गया था? नहीं। 97 में लिया गया था? नहीं। तो इसका निर्णय लिया गया था कभी? हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया था। कब लिया था भी? 1981 में लिया था। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है सारे के सारे भाई। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिक मेहनताना और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी। क्या क्वेश्चन अपना? युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को क्या देते थे भी? नगद राशि देते थे, वार्षिक मेहनताना देते थे, और भूमि के बदले में क्या देते थे? नगद राशि देते थे। ये जो स्कीम है ना 1988 में बंद कर दी थी। ठीक है, स्कीम 1988 में क्या कर दी थी? बंद कर दी थी। और इसे बंसीलाल की सरकार ने पुनः कब चालू किया था? तो इसे पुनः चालू किया था भी कब? 1997 में। बंद तो हुई थी 1988 में, और दोबारा से इसको शुरू कब किया गया? 1997 में शुरू किया गया था भी। इसके बाद भीम पुरस्कार में डैश रुपए का नगद शामिल होता है। भीम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? अभी आपको मैंने बताया था 5 लाख रुपए दी जाती है। भीम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है बच्चों? 5 लाख रुपए। और हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भी कौन सा रहेगा? हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भी कौन सा रहेगा? भीम पुरस्कार ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? यह दी जाता है किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार की बात कर रहा हूं? मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार। हो सकता है आपको ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन मैंने बनाया भी नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, वो कैसे क्वेश्चन रहेंगे? अपने PYQ रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे भी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा पुरस्कार है वो साहित्य से संबंधित नहीं रहेगा भी? ठीक है, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार रहेगा, महर्षि वाल्मीकि भी रहेगा, पंडित लक्ष्मीचंद भी रहेगा। तो कौन सा पुरस्कार नहीं रहेगा साहित्य संबंधित? गुरु विशिष्ट अवार्ड। एक अवार्ड दिया जाता है भी, साहित्य संबंधित अवार्ड नहीं है, एक अवार्ड दिया जाता है। किसको दिया जाता है अवार्ड? गुरु को दिया जाता है। किसको दिया जाता है अवार्ड? ये गुरु को दिया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा भी? दादा लक्ष्मीचंद का संबंध कहां से रहेगा भी? दादा लक्ष्मीचंद का संबंध रहेगा कहां से? सोनीपत से रहेगा। दादा लक्ष्मीचंद का संबंध कहां से रहेगा भी? सोनीपत से। ठीक है, दादा लक्ष्मीचंद को हरियाणा रागनी और सांग के डैश सम्मान दिया जाता है भी। इसको दादा लक्ष्मीचंद किस नाम से जानते हैं? हरियाणा का सूर्य कवि कहते हैं, और हरियाणा का क्या कहते हैं? शेक्सपियर भी कहते हैं। दादा लक्ष्मीचंद को क्या कहते हैं? हरियाणा का सूर्य कवि कहते हैं, और हरियाणा का क्या कहते हैं? शेक्सपियर भी कहते हैं। देखो, राष्ट्रीय गायक तो नहीं है, अस्थाना कवि भी नहीं है, रागनी शेर भी नहीं है, तो क्या रहेंगे? ये हरियाणा के सूर्य कवि रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के सूर्य कवि किसको कहते हैं? दादा लक्ष्मीचंद को। शेक्सपियर किसको कहते हैं? दादा लक्ष्मीचंद को। और हरियाणा के कालिदास कौन है? हरियाणा के कालिदास रहेंगे कौन? दीपचंद बहमन। और हरियाणा के गांधी कौन है? हरियाणा के गांधी रहेंगे कौन रहेंगे? मूलचंद जैन। हरियाणा के गांधी रहेंगे कौन रहेंगे? मूलचंद जैन रहेंगे। हरियाणा के गांधी कौन रहेंगे? मूलचंद जैन। और हरियाणा के जॉन मिल्टन कौन है? हरियाणा के जॉन मिल्टन कौन रहेंगे? ये सारे कवि हैं। जॉन मिल्टन है, हरियाणा गांधी तो कवि नहीं है, शेक्सपियर है, वर्ल्ड फेमस पोइट है। हरियाणा के जॉन मिल्टन रहेंगे कौन? दयाचंद माइना। हरियाणा के जॉन मिल्टन कौन रहेंगे भी? वो रहेंगे दयाचंद माइना रहेंगे। और हरियाणा के कालिदास कौन रहेंगे? हरियाणा के कालिदास
बताओ भी कौन रहेंगे, अभी आपको मैंने बताया भी था, वो रहेंगे भी कौन, दीपचंद बहमन। हरियाणा के कालिदास कौन रहेंगे भी, दीपचंद बहमन रहेंगे। और हरियाणा के शेक्सपियर कौन रहेंगे, हरियाणा के शेक्सपियर रहेंगे कौन, दादा लक्ष्मीचंद। हरियाणा के सूर्य कवि कौन रहेंगे, दादा लक्ष्मीचंद रहेंगे। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन है वो कर लिए हैं अभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहेगा भी, हरियाणा सरकार द्वारा बहन शनो देवी, पहले तो ये पता होना चाहिए बहन शनो देवी है कौन भाई, बहन शनो देवी कौन है भी, बहन शनो देवी रहेगी हरियाणा की प्रथम विधानसभा स्पीकर। हरियाणा की प्रथम विधानसभा स्पीकर है वो कौन रहेंगी भी, हरियाणा की प्रथम विधानसभा स्पीकर रहेंगी वो कौन रहेंगी, विधानसभा स्पीकर है वो रहेंगी कौन, बहन शनो देवी रहेंगी। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है, हरियाणा के प्रथम विधानसभा पुरुष स्पीकर कौन रहेंगे भी, हरियाणा के प्रथम विधानसभा पुरुष स्पीकर कौन रहेंगे, हरियाणा के प्रथम विधानसभा पुरुष स्पीकर कौन रहेंगे, पुरुष स्पीकर भी कौन रहेंगे, वो रहेंगे भी कौन, राव वीरेंद्र सिंह। पुरुष स्पीकर कौन रहेंगे, राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे। कौन रहेंगे भी, राव वीरेंद्र सिंह। और महिला कौन रहेंगी, बहन शनो देवी। और एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, हरियाणा में एकमात्र ऐसा व्यक्ति बताओ, हरियाणा में एकमात्र आपने ऐसा व्यक्ति बताना है जो हरियाणा विधानसभा का स्पीकर भी रहा है, डिप्टी सीएम भी रहा है और सीएम भी रहा है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति बताओ वो कौन रहेगा जो डिप्टी स्पीकर भी रहा है, स्पीकर भी रहा है, सॉरी स्पीकर भी रहा है और डिप्टी सीएम भी रहा है और सीएम भी रहा है। राव वीरेंद्र सिंह नहीं है भी, वो डिप्टी सीएम राव वीरेंद्र सिंह कभी भी नहीं रहे हैं। बताओ वो रहेंगे भी कौन, बनारसी दास गुप्ता रहेंगे। वो कौन रहेंगे भी, बनारसी दास गुप्ता। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रहे हुए हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। पूरे हरियाणा में एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहेंगे। कौन रहेंगे वो, बनारसी दास गुप्ता रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद अपना क्वेश्चन क्या था, हरियाणा सरकार द्वारा बहन शनो देवी पुरस्कार है ना, डैश के लिए दृष्टकारी कार्य करने वाली महिला पंचायतों को दिया जाता है भी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पंचायतों को दिया जाता है, पंचायती क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, पंचायती क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखना, बहन शनो देवी पुरस्कार सिर्फ पंचायती क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है भी किसमें, महिला साक्षरता के लिए दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है और स्वास्थ्य और पोषण सभी के लिए दिया जाता है। मतलब आंसर रहेगा हमारा क्या, उक्त सभी रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। आ रही बातें समझ में। इसके बाद हरियाणा में किस किसान को सिंचाई और ड्रेनेज आईसीआईडी अंतरराष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार किया गया। ऐसा कौन सा किसान है हरियाणा में जिसे सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतरराष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कारित किया गया था, वो कौन सा किसान रहेगा भी, वो रहेगा कौन, करणजीत सिंह चड्ढा रहेगा। ऐसा कौन सा किसान रहेगा जिसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सिंचाई और ड्रेनेज के लिए क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। तो वो किसान का नाम पूछा गया, बताओ उस किसान का क्या नाम रहेगा, करणजीत सिंह चड्ढा रहेगा। कौन रहेगा भाई वो किसान, करणजीत सिंह चड्ढा। और इनका संबंध रहेगा कहां से रहेगा, इनका संबंध कुरुक्षेत्र से रहेगा। करणजीत सिंह चड्ढा का संबंध रहेगा कहां से, कुरुक्षेत्र से। और आप ये बताओ भी हमारे यहाँ पर मधुमक्खी प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, हरियाणा में मधुमक्खी प्रजनन केंद्र कहां पे रहेगा, ये रहेगा भी कहां पर, कुरुक्षेत्र में ही रहेगा। हरियाणा में मधुमक्खी प्रजनन केंद्र कहां पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी कब, 2020 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 2020 में क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। हरियाणा सरकार ने टारगेट बना रखा है कि 2030 तक, हरियाणा सरकार ने एक लक्ष्य रख रखा है कि 2030 तक शहद के उत्पादन को दोगुना कर देगी सरकार। 2030 तक शहद के उत्पादन को क्या कर देगी भी, दोगुना कर देगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा पुलिस को डैश द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 में प्राप्त हुआ था। मतलब हरियाणा पुलिस को 2019 में किसने स्मार्ट पुलिस अवार्ड दिया था, तो किसने दिया था भाई, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने 2019 में हरियाणा पुलिस को कौन सा पुरस्कार दिया था भाई, स्मार्ट पुलिस का क्या दिया था, पुरस्कार दिया था। समझ में आ रही मेरी बात भाई। और एक बात भाई, पूरे देश में जो साइबर पुलिस के रूप में साइबर के क्षेत्र में पूरे देश में अगर किसी पुलिस ने बढ़िया काम किया था, वो कहां की पुलिस बढ़िया काम कर रही है अभी, हरियाणा पुलिस काम कर रही है। ठीक है, ICTN जो इसका होता है एक, उसमें हरियाणा पुलिस का हर बार स्कोर आ रहा है, किसका कौन सा रैंक आ रहा है, इसमें फर्स्ट रैंक की आ रहा है पूरे देश भर में। ठीक है, और पुलिस से याद आया, हरियाणा का 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का कौन सा था, 2024 सर्वश्रेष्ठ
पुलिस स्टेशन कौन सा था अभी 2024 में? सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा था बताओ? 2024 में हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा था अभी? वो था बड़ी पुलिस स्टेशन। बड़ी पुलिस स्टेशन ये कहां पे रहेगा? बड़ी पुलिस स्टेशन रहेगा अभी कहां पर? ये रहेगा अभी कहां पे रहेगा? सोनीपत में रहेगा। बड़ी पुलिस स्टेशन कहां पे रहेगा? सोनीपत में। ठीक है। और 2023 में था भट्टू पुलिस स्टेशन, सबसे अच्छा स्टेशन था, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन था। और 24 में कौन सा था? बड़ी पुलिस स्टेशन। ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई? हरियाणा पुलिस ने हरियाणा पुलिस ने हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में आयोजित हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में आयोजित स्कोच 2019 शिखर सम्मेलन के दौरान किस ऐप के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था? मतलब 2019 में एक तो औद्योगिक और भारतीय औद्योगिक और महासंघ ने स्मार्ट पुलिस का अवार्ड दिया था, और 2019 में स्कोच 2019 शिखर में कौन सा किस ऐप के लिए उसे पुरस्कार किया गया था? वो ऐप थी भी कौन सी? दुर्गा शक्ति। दुर्गा शक्ति ऐप किस लिए भाई? आपको पता है जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक स्कीम चलाई गई, कौन सी? एंटी रोमियो स्क्वाड। उत्तर प्रदेश में स्कीम चलाई गई है, कौन सा स्कीम चलाई गई है? एंटी रोमियो स्क्वाड चलाई गई है। मतलब जहां पर भी लड़के लड़की अलग तरीके से अगर वो इच्छुक नहीं है, कोई लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है, शोषण कर रहा है ना, तो उस दौरान पुलिस है उनका इलाज करती है। और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में एक स्कीम चलाई गई है, कौन सी? दुर्गा शक्ति। ठीक है। अपनी जिप्सी लेके घूमती है ना, तो इसी के तहत 2019 में हरियाणा पुलिस को क्या किया गया था अभी? पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा अभी क्या? इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? अभी इनमें से कौन सा पुरस्कार है वो साहित्य से संबंधित नहीं है? एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए भी, भाई संतोष सिंह है वो किस साहित्य में देते हैं? पंजाबी साहित्य में देते हैं भाई। भाई संतोष पुरस्कार है वो किस साहित्य में देते हैं? पंजाबी साहित्य में दिया जाता है। और जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं, सारे बता देता हूं। ठीक है। देखो भी इसमें इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? एक्चुअल में भाई संतोष सिंह पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? साहित्य के क्षेत्र में। और वेद व्यास है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृत के क्षेत्र में। और पंडित लक्ष्मी दिया जाता है भी कौन सा? भाषा और कला के क्षेत्र में। ठीक है। और बाल मुकुंद दिया जाता है भी किस क्षेत्र में? हिंदी, या फिर आप कह सकते हो उर्दू के क्षेत्र में। हिंदी नहीं होगा भी, बाल मुकुंद का होगा। कौन सा क्षेत्र होगा भी? उर्दू क्षेत्र होगा। ठीक है। तो मतलब सारे के सारे पुरस्कार दिए जाते हैं भी किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन अपने क्या दे रखे? भी गलत दे रखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा अपना, हरियाणा में निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जीता था? भी आपको पता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया? भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो किसको मिला था? वो मिला था भी किसको? वो मिला था किसको? मिला था भी विनेश फोगाट को मिला था। 2020 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो किसको मिला था भी? विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट वर्तमान में क्या रहेंगी? एमएलए रहेंगी। एमएलए कहां से रहेंगे भी? वो विनेश फोगाट वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमएलए रहेंगी। कहां से रहेंगे एमएलए? जुलाना सीट से रहेंगे। जुलाना कहां पे रहेगा भी? जींद में रहेगा भी। ठीक है। जुलाना सीट से क्या रहेंगी भी? एमएलए रहेंगी। ठीक है। और विनेश फोगाट हाल ही में हुए ओलंपिक में वजन की वजह से इसको ओलंपिक से क्या कर दिया गया था? डिस्क्वालीफाई कर दिया, सिर्फ 50 या 100 ग्राम वजन की ज्यादा वजह से। ठीक है। और हरियाणा सरकार ने इनसे वादा किया था, हम आपको क्या देंगे भी? ओलंपिक जितनी राशि देंगे भाई। ठीक है। लेकिन वो राशि नहीं दी। इन्होंने ये मुद्दा उठाया था, कहां पे उठाया था? विधानसभा में उठाया था कि आपने हमसे वादा किया था लेकिन वो राशि आपने हमें नहीं दी है। ठीक है। तो हरियाणा सरकार ने वादा अपना पूरा कर रही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा भी, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने पुरस्कार शुरू किया भी? मतलब किस क्षेत्र में? पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में किसे कौन सा पुरस्कार शुरू किया भी? वो पुरस्कार शुरू किया भी कौन सा? श्री दर्शनलाल जैन। दर्शनलाल जैन का नाम एक बार और भी सुनते हो आप, आपको पता होगा जो सरस्वती नदी है, कौन सी नदी है भी? सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है भी? दर्शनलाल जैन को जाता है। तो मतलब वो पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनके नाम पर एक अवार्ड शुरू किया है। पर्यावरण क्षेत्र में कौन सा अवार्ड शुरू किया भी? श्री दर्शनलाल अवार्ड के पुरस्कार है वो क्या किया है? शुरू किया है। और सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी किसको जाता है? दर्शनलाल जैन को जाता है। ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों
हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको पता है भी हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा रहेगा? आप बताओ, हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार है। कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख दी जाती है। आपको इस बात का पता ही, हमने करवाई दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भी? भीम पुरस्कार रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कौन सा रहेगा भी? भीम पुरस्कार रहेगा। ठीक है भी। आगे क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल हेतु, हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल हेतु योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु अवार्ड किया गया। तभी वो खिलाड़ी कौन था भी जिसे 2022 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? तभी वो खिलाड़ी तभी कौन? वो तभी कौन? राज सिंह चिकारा था। वो खिलाड़ी कौन था भी? राज सिंह चिकारा, जिसको 2022 में कौन सा अवार्ड दिया गया था भी? द्रोणाचार्य क्या दिया गया था? अवार्ड दिया गया था भी। ठीक है, पुराने क्वेश्चन एक्चुअल में ये करंट, उस टाइम कैसे क्वेश्चन थे? करंट के क्वेश्चन थे अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन रहेगा हमारा आगे, निम्न में से कौन सा कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता भी? ऐसे कौन सा खिलाड़ी है अर्जुन अवार्ड विजेता भी? वो कौन रहेगा? क्या वो रमेश कुमार रहेगा, अनूप कुमार रहेगा? रमेश कुमार अनूप कुमार दोनों रहेंगे, या फिर कोई नहीं रहेगा? तो वो खिलाड़ी रहेगा भी कौन सा? अनूप कुमार रहेगा। क्या कह रही हो? एक क्वेश्चन रह गया पीछे, देखो भी आगे क्वेश्चन रह गया था आपका, हरियाणा में भिवानी, एक क्वेश्चन और भी आता है भीम अवार्ड से, जो भीम अवार्ड दिया जाता है, भीम नाम का खिलाड़ी था भी वो। ठीक है, उसका खेल कौन सा था जिसके नाम पर भीम अवार्ड हरियाणा में दिया जाता है? सबसे बड़ा अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड हरियाणा का खेल क्षेत्र में। जो भीम नाम का खिलाड़ी था उसका खुद का खेल कौन सा था? उसका खुद का खेल बताओ कौन सा था भी? पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेरी तरफ से मैं एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं। उसका खुद का खेल था भी कौन सा? ऊंची कूद था। भीम नाम के खिलाड़ी का खेल कौन सा था भी? ऊंची कूद, मतलब हाई जंप। ठीक है, आगे क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में भिवानी जिले में विकास कृष्ण यादव ने 2010 में एशियाई खेलों में कौन सा, एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था भी? जैसा कि कौन से विकास कृष्ण यादव का खेल पूछा गया भी, जिसे 2010 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था भी, उसका खेल कौन सा रहेगा भी? मुक्केबाजी। आपको पता है भिवानी में सारे हैं क्या? मुक्केबाजी ज्यादातर भाई। ठीक है, और भिवानी को कहते हैं, क्या कहते हैं? मिनी क्यूबा कहते हैं, और क्या कहते हैं? बॉक्सिंग का क्या कहते हैं? पावर हाउस भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? छोटी काशी भी कहते हैं। ठीक है, और छोटी काशी भी किस कारण से कहते हैं भिवानी को छोटी काशी? मंदिरों की दिखता के कारण। और क्या छोटी काशी और किस जिले को कहते हैं? कैथल कहते हैं। कैथल को क्यों कहते हैं? 9 ग्रह कुंडों के कारण कहते हैं छोटी काशी, कैथल को कहते हैं भी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में इनमें से किस बॉलीवुड हस्ती का जन्म हुआ था भी? हरियाणा में इनमें से किस बॉलीवुड हस्ती का जन्म हुआ है भी? श्रीदेवी का हुआ है? नहीं हुआ। परेश रावल का हुआ है? नहीं हुआ। सलमान खान का हुआ है? नहीं हुआ। तो किसका हुआ फिर? सोनू निगम का। सोनू निगम का जन्म कहां पर हुआ है फिर? सोनू निगम का जन्म हुआ है भी कहां पर? फरीदाबाद में। हरियाणा में सोनू निगम का जन्म हुआ है, कहां पर हुआ है भी? फरीदाबाद में। और मेरे को यह बता दो आप, हरियाणा में नगर निगम है कितने? हरियाणा में नगर निगम कितने हैं? अरे नगर निगम नहीं पता तुम्हें? कितने नगर निगम है हरियाणा में? नगर निगम रहेंगे कितने? रहेंगे 11 रहेंगे। कितने नगर निगम रहेंगे? 11। ठीक है, और सबसे पुराना नगर निगम कौन सा रहेगा? और सबसे पुराना नगर निगम कौन सा रहेगा भी? हरियाणा में सबसे पुराना नगर निगम कौन सा रहेगा? वो रहेगा फरीदाबाद। ये बना कब था? ये बना था भी कब? 1994 में बना था। ठीक है, 11 नगर निगम कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है आप में से? हरियाणा में 11 नगर निगम कौन कौन से हैं, वो कोई बता सकते हैं भी? मैं आपको ट्रिक बता देता हूं भी, इन 11 नगर निगम को नाम को याद करने ट्रिक बता देता हूं आपको, जो आपने याद रखनी है भी। इसकी ट्रिक रहेगी क्या? क्या आप हर गुफा से मानेसर गए? क्या आप हर गुफा से कहां गए? मानेसर गए। ठीक है, इसकी ट्रिक बता देता हूं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इस ट्रिक के द्वारा हम पढ़ रहे हैं भी क्या? हरियाणा के 11 नगर निगम पढ़ रहे हैं। इस ट्रिक के द्वारा हम क्या पढ़ रहे हैं भी? हरियाणा के 11 नगर निगम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे क्या याद रखने भी? आपने याद रखने क्या? करनाल। कैसे क्या याद रखना भी? आपने करनाल याद रखना है। ठीक है, कैसे आपने क्या याद रखना है? करनाल। जैसे याद रखना है आपने क्या? यमुनानगर याद रखना है। यैसे आपने क्या याद रखना है? मैं इधर ले आता हूं इसको। यैसे आपने क्या याद रखना है भी? यमुनानगर। ठीक है, यैसे आपने याद रखना है क्या?
यमुनानगर। ये तो क्या हो गया, एक हो गया, ये क्या हो गया भी हमारा दूसरा हो गया, और तीसरा पढ़ रहे हैं भी क्या, ऐसे ऐसे बनता है भी क्या, अंबाला। ऐसे क्या बनता है भी, अंबाला बनता है, ठीक है। और चौथा पढ़ रहे हैं भी क्या, पैसे। पैसे दो बनते हैं, पैसे कितने नगर निगम बनते हैं, दो। एक तो बनता है भी कौन सा, पंचकुला। एक तो बनता है भी कौन सा बनता है, पंचकुला बनता है। और दूसरा कौन सा बनेगा भी, पांचवें नंबर पर पैसे ही बनेगा, वो बनेगा भी कौन सा, पानीपत। वो कौन सा बनेगा भी, पानीपत बनेगा। अब क्या कहां पर पहुंच गए, है पे। है से क्या बनता है भी, छठे नंबर पर है से हो जाएगा क्या भी, हिसार। है से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हिसार हो जाएगा, ठीक है। अब पहुंच गए सातवें नंबर पर, रै से। रै पर क्या बनता है भी, रोहतक बनता है। रै से क्या बनता है, रोहतक बनता है, ठीक है। अब पहुंच गए कितने पर, 8 पर। 8 पर हम पहुंच गए भी गै पर, ठीक है। भी गै से क्या बनता है, गुरुग्राम बनता है। गै से क्या बनता है बच्चों, गुरुग्राम बनता है, ठीक है। अब पहुंच गए हम 9 पर, फै पे। फै पर क्या बनता है, फरीदाबाद बनता है। फै पर क्या बनता है, फरीदाबाद बनता है। अब पहुंच गए हम 10 पर, क्या हर गुफा से आ गया, सै से क्या बनता है, सोनीपत बनता है। सै से क्या बनता है भी, सोनीपत बनता है। और लास्ट आपको मैंने लिख ही दिया, क्या आप हर गुफा से कहां गए, मानेसर गए। 11वां कौन सा रहेगा भी अपना, मानेसर ही रहेगा। 11वां नगर निगम रहेगा कौन सा, मानेसर। क्वेश्चन आ जाता है सबसे नया नगर निगम कौन सा रहेगा, सबसे नया तो रहेगा कौन सा, मानेसर। और सबसे पुराना रहेगा कौन सा, फरीदाबाद रहेगा। फरीदाबाद नगर निगम बना कब था, 1994 में बना था, ठीक है। ये ट्रिक रहेगी, हरियाणा के 11 के 11 नगर निगम को याद करने की क्या रहेगी बच्चों, ट्रिक रहेगी। ट्रिक है क्या, क्या आप हर गुफा से कहां गए, अरे क्या आप हर गुफा से कहां गए, मानेसर गए, ठीक है। वापिस आ रहे अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के डैश है भी, कौन है डैश, हरियाणा के डैश भी ये क्या रहेंगे भी, ये साहित्यकार रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। लोक कलाकार रहेंगे, क्या रहेंगे भी, एक कवि रहेंगे, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, सूर्य कवि कहते हैं, और क्या कहते हैं, शेक्सपियर भी कहते हैं। और पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध रहेगा कहां से रहेगा, सोनीपत से रहेगा। सोनीपत से इनका क्या रहेगा भी, संबंध रहेगा। इसके बाद हरियाणा के लौह पुरुष बंसीलाल रहेंगे। और भारत के लौह पुरुष और बता दो भी, भारत के लौह पुरुष कौन है, अरे भारत के लौह पुरुष कौन रहेंगे, वो रहेंगे भी कौन, वो रहेंगे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे। हरियाणा के लौह पुरुष रहेंगे कौन, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वो किसने दी थी, बारदौलों की महिलाओं ने दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहते हैं, क्योंकि 563 रियासतें थी, 563 रियासतों को एक करने का श्रेय जाता है ना, वो श्रेय किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी रहेगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की रहेगी। उस मूर्ति का नाम क्या रहेगा, उस मूर्ति का नाम रहेगा क्या, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रहेगा। क्या रहेगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। कहां पे रहेगी मूर्ति, गुजरात में। किस नदी के किनारे पे रहेगी, नर्मदा नदी के किनारे पे रहेगी। कौन से शहर में रहेगी, कंबोडिया शहर में रहेगी, ठीक है। कितनी मीटर ऊंची रहेगी, 182 मीटर ऊंची रहेगी। डिजाइन करता कौन रहेंगे, डिजाइन करता रहेंगे इसके कौन, राम वी सुतार रहेंगे। ये सारी की सारी बातें रहेंगी किससे संबंधित रहेंगी भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित रहेंगी। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन रहेंगे भी, उदय भानु हंस, ठीक है। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन रहेंगे, उदय भानु हंस। और ये क्वेश्चन बता दो, हरियाणा, ये तो हर बच्चे को पता है, हरियाणा के दूसरे राज्य कवि कौन से हैं, हरियाणा के प्रथम तो सभी बच्चों को पता है, उदय भानु हंस, रट्टा मारा है सभी ने। अब ये बताओ दूसरे राज्य कवि कौन से रहेंगे, हरियाणा के दूसरे राज्य कवि कौन से रहेंगे भी, बताओ दूसरे राज्य कवि रहेंगे भी कौन, खुशीराम शर्मा रहेंगे। कौन रहेंगे, खुशीराम शर्मा। पहले रहेंगे कौन, उदय भानु हंस, और दूसरे कौन रहेंगे, खुशीराम शर्मा, ठीक है। बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग पढ़ना ही आपको पेपर में क्या करवाएगा, क्वालिफाई करवाएगा। ये तो सभी को पता है, लेकिन ये किसी किसी को पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सुनील दत्त का संबंध हरियाणा में कहां से रहेगा, यमुनानगर से रहेगा। और सुनील ग्रोवर का संबंध और बता दो, सर ऐसे थोड़ी ना होता है, तो आप तो यहां पर पूछ रखा है सुनील दत्त, सुनील ग्रोवर और ले आए। सुनील ग्रोवर का संबंध रहेगा कहां से, इनका संबंध रहेगा भी कहां से रहेगा, सिरसा से रहेगा। कहां से रहेगा इनका संबंध, सिरसा से। कपिल शर्मा के शो में आते हैं, क्या बनकर आते हैं, सुनील ग्रोवर आते हैं कपिल शर्मा के शो में, क्या बनकर आते हैं, लड़की बनकर आते हैं, गुलाटी बनकर आते हैं क्या वो,
ठीक है, गुलाटी की भूमिका में आते हैं कौन? सुनील ग्रोवर, जिनका संबंध रहेगा हरियाणा के कहां से रहेगा? सिरसा से रहेगा। पंडित जसराज, शास्त्रीय संगीत का जन्म कहां पर हुआ था इनका? हिसार में। ठीक है, लेकिन इनका जन्म हुआ प्रीलिम दौरी फतेहाबाद में, लेकिन एचएससी मानती है इनका जन्म कहां पर मानती है? हिसार में मानती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करवा रहा हूं। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू।